देखिए चाणक्य भाई विश्वसनीयता पर यहाँ सवाल है। सैंपल साइज छोटा है, हम कैसे उससे जीत और हार तय करें? पूरी तरह से खारिज कर दिया दीपक रंजन ने, और तमाम विपक्षी पार्टियां कर ही रही हैं जो कल से बयान आ रहे हैं। पूजा जी, tomorrow exit poll is going to be proved as a poll or more favorable for ATA। देखिए एक्चुअली आप देखिए कि जैसे इस बार तो ऐसा भी नहीं फील हुआ कि अपोजिशन जो पार्टी है इंडी गठबंधन, इसमें यूनिफाइड अप्रोच है। कोई अप्रोच नहीं, कोई एजेंडा नहीं। जितने भी अधिकांश जो पार्टी है उसके नेता जो है जमानत पर है। आप समझिए उनकी और उनके उद्देश्य क्या है, चाहे तो पारिवारिक हित को सुरक्षित करना या फिर किसी तरह जेल से मुक्ति पाना, तो इसी रूप में ये काम कर रहे हैं। और आपको मैं बतला दूं कि एक्चुअली भारत की जनता भोली भाली तो है लेकिन मूर्ख नहीं है। इनके मुख्य एजेंडा को आप देखें, जब हम लोग 5 किलो अनाज की बात बोल रहे थे तो प्रारंभ में इन्होंने क्रिटिसाइज किया, लेकिन बाद में ये फिर उसको 10 केजी अनाज की बात की। जबकि आपने देखा होगा कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान एफसीआई के अनाज खुले में सड़ रहे थे और इन लोगों ने गरीबों को अनाज उपलब्ध नहीं करवाया। फिर देखिए इन्होंने हल्ला किया कि 400 पार। देखिए जो हम लोग डालने जा रहे हैं कि बिहार में 40 का 40 और पूरे भारत में एनडीए 400 पार शीत होने जा रही है। जैसा आप डिफरेंट जो एग्जिट पोल के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो दिखलाई दे रहा है। उसका कारण क्या है कि इन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है और इसलिए बीजेपी या एनडीए 400 पार का नारा लगा रही है। तो पूजा जी मैं स्पष्ट कर दूं, इन लोगों को संविधान के प्रति कोई भावना भी नहीं है और इनको नॉलेज भी नहीं है। अभी एग्जिस्टिंग एनडीए के जो स्ट्रेंथ एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट में थे, राइट, इट वाज सफिशिएंट। देखिए आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन होते हैं, उसमें 3 तरह के संशोधन के प्रावधान है: सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो इस तीनों प्रकार के मेजोरिटी के लिए एनडीए के वर्तमान जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट थे उसमें स्ट्रेंथ है। तो 400 से उसको कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक संविधान बदलने की बात है तो मैं बतला दूं कि इंदिरा गांधी के शासन के दौरान जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था तो एक्चुअली 40 आर्टिकल में संशोधन किए गए, 14 नए आर्टिकल जोड़े गए, 2 पार्ट जोड़ दिए गए संविधान में और 1 शेड्यूल जोड़ दिए गए। साथ ही साथ प्रियम्बल जो व्हिच रिफ्लेक्ट द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उससे बड़े पैमाने पर परिवर्तन किए गए। यहाँ तक कि आपको मैं लेकिन अगर बिहार की मैं बात करूं तो 36 प्लस माइनस है ना, 36 प्लस माइनस 4 सीट्स हैं, तो यानी आपका वो 40 में से 40 वाला मिशन वो तो पूरा नहीं हो पा रहा एनडीए का बिहार को लेकर। देखिए ना, कल आ ही जाएगा। बतला देते हैं कि एक अभी हाल में इन लोग की एक नई प्रवृत्ति हो गई हास्यास्पद। ये लोग खटाखट गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं। तेजस्वी जी 400 प्लस के आंकड़े को तो आप पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो बिहार के आंकड़े को लेकर बताइए। आंकड़े इसलिए कि एनडीए के जो एजेंडा है, हाँ। जो रणनीति है, जो फ्यूचर प्लान है, वो भारत के समग्र विकास के लिए है, को सुनिश्चित करने वाले हैं। इन लोगों ने जो कहा कि फटाफट नौकरी देंगे, आपको बतला दें कि इनको नॉलेज नहीं है कि यदि कोई पब्लिक गवर्नमेंट या किसी सर्विस के लिए कोई वैकेंसी होती है तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट आता है, उसके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। तो फटाफट नौकरी तभी हो सकता है जब ये लैंड फॉर जॉब की तरह नहीं। और अगर ये +-4 हो रहा है, अगर ये +-4 हो रहा है तो कहीं ना कहीं तेजस्वी नौकरी वाला जो अपना जो फंडा जो नैरेटिव रख रहे थे, नौकरियां यहाँ 17 बनाम वो तो झूठ बोल रहे थे, इसलिए कि जो नौकरी दिए गए आदरणीय नेता नीतीश कुमार के द्वारा, वह एनडीए के दौरान जो 7 निश्चय पार्ट 1 और 2 का उस एजेंडा में शामिल था। और जिस समय